आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रेड क्लास के बारे में। क्या होता है थ्रेड क्लास, इसको डिफाइन करेंगे। जब भी थ्रेड एग्जीक्यूशन करता है, दैट मीन्स कि थ्रेड प्रोग्रामिंग होता है, तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए कुछ मेथड यूज करता है जावा। फिर से जब क्रिएट होता है थ्रेड, तो उस थ्रेड पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है जावा। कौन कौन से मेथड्स हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थ्रेड क्लास होता क्या है। तो जावा प्रोवाइड थ्रेड क्लास, यानी कि जावा जो है ना थ्रेड क्लास प्रोवाइड करता है टू अचीव थ्रेड प्रोग्रामिंग, यानी कि थ्रेड प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए थ्रेड क्लास प्रोवाइड करता है जावा। थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, और थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर और कुछ मेथड्स को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और थ्रेड पर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए भी कुछ मेथड्स हैं और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी मेथड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे स्टार्ट है, स्टॉप, रन, सस्पेंड, रिज्यूम। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें जो जावा प्रोवाइड करता है थ्रेड क्लास के थ्रू। तो इस सभी मेथड्स का क्या वर्क होता है उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग थ्रेड का लाइफ साइकिल डिस्कस कर चुके हैं जो 5 स्टेज से गुजरता है। न्यू हो गया, रनेबल हो गया, रनिंग हो गया, ब्लॉक हो गया एंड डेड स्टेट। तो ये 5 स्टेज से है ना कोई भी थ्रेड क्रिएट होने के बाद जो है ना वो स्टेज गुजरता है। अब इसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू थ्रेड पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से मेथड के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग समझते हैं इस टेबल के माध्यम से। यहाँ मेथड है जिसमें दिया गया है स्टार्ट। तो स्टार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइफ साइकिल के डायग्राम में। इट इज़ यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड, यानी कि थ्रेड का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे उसको रनेबल स्टेट में डाल देता है स्टार्ट के थ्रू। यानी कि न्यू यहाँ पे तो थ्रेड क्रिएट हो गया और क्रिएट होने के बाद स्टार्ट मेथड से इसको कहाँ डाल दिया गया, रनेबल स्टेट में डाल दिया गया। और यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर है जो इस थ्रेड को जो यहाँ पे लाइन में लग चुका है यहाँ पे थ्रेड, उसको जो है ना सीपीयू एलोकेट करेगा। यहाँ पे सीपीयू है जहाँ पे वो रनिंग कंप्लीट करेगा। सेकेंड है रन। इट इज़ यूज टू डू एन एक्शन फॉर ए थ्रेड, यानी कि कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग रन का यूज कर लेंगे। इज अलाइव, इट टेस्ट इफ़ द थ्रेड इज अलाइव, मतलब कि जो इज अलाइव मेथड है वो ये टेस्ट करता है कि कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है या एग्जीक्यूशन में है। उसके बाद में इल्ड है, इट कॉज द कंकरेंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड टू पॉज एंड स्लो, यानी कि इज अलाइव का मतलब हो गया कि कोई भी कंकरेंट अगर एग्जीक्यूशन में थ्रेड है तो वो अगर पॉज होता है तो कहाँ चला जाएगा फिर से, यानी कि पॉज होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, वो रनेबल स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड क्या करता है कि इट इज़ यूज टू सस्पेंड द थ्रेड, यानी कि कोई भी जो थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में है, यानी कि ये सीपीयू पे एग्जीक्यूशन कर रहा है। एग्जीक्यूशन करने के बाद जो है ना उसको डेड स्टेट में जाना है कंप्लीट करने के बाद, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहा है, तो उस टाइम वो क्या कहते हैं सस्पेंड मेथड का यूज करके उसको सस्पेंड कहता है। और सस्पेंड होने के बाद वो कहा जाता है ब्लॉक स्टेज में चला जाता है। नेक्स्ट है रिज्यूम। जब वो ब्लॉक स्टेज में चला गया, इट इज़ यूज टू रिज्यूम द सस्पेंडेड थ्रेड, यानी कि सस्पेंडेड थ्रेड कहाँ पे है तो ब्लॉक स्टेज में है। और ब्लॉक स्टेज से ऑन ब्लॉकिंग किया था तो कहाँ आता है फिर से रनेबल स्टेट में जाता है, और एक किया जाता है रिज्यूम मेथड का यूज करके। तो सही मेथड का जो है ना अलग अलग अपना वर्क होता है। स्टॉप मेथड से जो हम लोग किसी भी थ्रेड को जो है ना स्टॉप करते हैं फोर्सफुली, यानी कि एक बार हम लोग स्टॉप मेथड का यूज कर लिए तो वो जो है ना कम्प्लीटली स्टॉप हो गया, मतलब उसको फिर से रीस्टार्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी जो है ना मेथड्स हैं जिसका यूज यहाँ पे थ्रेड ऑपरेशंस में और थ्रेड क्रिएशन में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इज अलाइव एंड ज्वाइन का क्या यूज होता है जावा में। तो समटाइम्स वन थ्रेड नीड्स टू नो व्हेन अदर थ्रेड इज टर्मिनेटिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि थ्रेड जो है ना ये जानना चाहते हैं कि जो अदर थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है वो टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ। इन जावा इज अलाइव एंड ज्वाइन आर टू डिफरेंट मेथड्स, यानी कि जावा में इज अलाइव और ज्वाइन दो डिफरेंट मेथड्स हैं दैट आर यूज टू चेक वेदर ए थ्रेड हैज़ फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन और नॉट, यानी कि ये दोनों मेथड ऐसे मेथड हैं जिसका यूज करके चेक किया जा सकता है कि कोई थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है या नहीं किया है। द इज अलाइव मेथड रन्स रिटर्न्स ट्रू इफ द थ्रेड इज स्टिल रनिंग
अगर कोई भी थ्रेड रनिंग कर रहा है तो उस समय इज अलाइव का यूज करते हैं हम लोग मेथड का, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। इसका मतलब ये है कि अगर वो रनिंग में प्रोसेस है, थ्रेड है, तो वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर रनिंग में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ज्वाइन मेथड इज यूज्ड मोर कॉमनली देन इज अलाइव। लेकिन जो है ना, जो ज्वाइन मेथड है वो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है इज अलाइव के रेस्पेक्ट में। दिस मेथड वेट्स अनटिल द थ्रेड ऑन विच इट इज कॉल्ड टर्मिनेट्स। यानी कि जो ज्वाइन है वो जो है ना वेट करता है कि जो थ्रेड एग्जीक्यूशन कर रहा है वो टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद हम ज्वाइन कर जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट है ज्वाइन मेथड का। यूजिंग ज्वाइन मेथड वी tell our thread to wait until the specified thread completes its execution। यानी कि ज्वाइन मेथड के थ्रू जो है ना ये कहता है थ्रेड को कि आप इंतजार कीजिए जब तक कि जो अदर थ्रेड है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। तो ये इसका जो है ना डेफिनेशन हो गया इज अलाइव और ज्वाइन का, जिसमें हम लोग सिंपल में समझे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थ्रेड जो है ना ये जानना चाहता है कि वो दूसरा जो एग्जीक्यूशन थ्रेड है वो कंप्लीट किया अपना एग्जीक्यूशन की नहीं किया, और ये चेक करने के लिए कि कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूशन में है या नहीं है, उसके लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। एक मेथड इज अलाइव होता है और दूसरा ज्वाइन होता है। दोनों से ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूशन में है या नहीं है। तो अगर इज अलाइव की बात करेंगे तो इसको यूज करेंगे तो वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है आंसर। अगर एग्जीक्यूशन में है थ्रेड तो ट्रू रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है इज अलाइव को, उसके जगह पे ज्वाइन मेथड का यूज़ किया जाता है। ज्वाइन मेथड क्या करता है कि किसी भी थ्रेड को चेक करता है कि वो एग्जीक्यूशन में है या नहीं। अगर एग्जीक्यूशन में है तो वो इंतज़ार करता है कि वो कंप्लीट करेगा और हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इज अलाइव एंड ज्वाइन का।